सभी को नमस्कार। मैं नीरज चौबे आप सभी का दी नीरू चौबे पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को समझने की कोशिश करेंगे और आज हम ये भी समझेंगे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक नॉर्मल पर्सन को कैसे इफेक्ट डालता है और इसके क्या नुकसान है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अपने इस बेहतरीन टॉपिक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये स्कीम हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को डिजिटलाइज करने की एक कोशिश है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि डिजिटलाइज का क्या मतलब है। डिजिटलाइज का मतलब ये है कि जैसा हमारा एक अपना यूनिक फोन नंबर होता है, हमारा यूनिक आधार कार्ड नंबर होता है, हमारा अपना एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर होता है, इसी तरह गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हर एक आदमी का अपना एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर होगा। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस हेल्थ आईडी नंबर से हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट इस हेल्थ आईडी नंबर से क्या करना चाहती है। हेल्थ आईडी नंबर, ये हेल्थ आईडी नंबर आपका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा हेल्थ सेक्टर में। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा। जैसा कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और अपने डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं, सो डॉक्टर आपसे पास्ट की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। कई बार डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पास्ट हिस्ट्री को ज़्यादा देर तक सुन सके, क्योंकि काफ़ी और पेशेंट्स भी वेट कर रहे होते हैं। सो इस केस में डॉक्टर आपकी पास्ट हिस्ट्री को ऊपर से जानने की कोशिश करता है। दूसरी बात, डॉक्टर्स को यह भी नहीं पता चल पाता है कि आपने पास्ट में कौन कौन से ड्रग्स लिए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही आपके कौन कौन से टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आपके हेल्थ आईडी नंबर में आपकी सारी पास्ट डिटेल्स डाल दी जाएंगी। इसका फायदा ये रहेगा कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे नेक्स्ट टाइम, सो आपको डॉक्टर्स को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पास्ट में कौन सी बीमारी हुई थी। डॉक्टर्स इस हेल्थ आईडी नंबर से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आराम से चेक कर पाएंगे कि पास्ट में आपको कौन सी बीमारी हुई थी और दूसरे डॉक्टर ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स का यूज किया था। साथ ही उस डॉक्टर को यह भी मेंशन करना होगा कि उस डॉक्टर ने आपको क्या ट्रीटमेंट दिया, यानी उस डॉक्टर ने आपको क्या ड्रग्स दिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बहुत कुछ है। पहला फायदा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आराम से ये पता कर सकती है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर बीमारी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को भेज सकती है। दूसरा फायदा, डॉक्टर्स आराम से अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में लाने की कोशिश की गई है। बहुत बार ये देखा जाता है कि पेशेंट्स डॉक्टर को अपनी बीमारी बताने में झिझकते हैं बार बार। तो ऐसे केसेस में पेशेंट डॉक्टर को बस एक बार अपनी बीमारी बताए, वो बीमारी उस हेल्थ आईडी कार्ड में मेंशन हो जाएगी और अगर वो डॉक्टर उस पेशेंट को दूसरे डॉक्टर के पास रेफर भी करता है तो उस पेशेंट को बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसे कौन सी बीमारी है। तीसरा फायदा इसका ये है कि जो डॉक्टर्स अपनी मन मर्जी से मेडिसिन लिखते थे, मतलब कुछ भी मेडिसिन लिख देना जिसका बीमारी से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ये होता है कि आपको महंगी मेडिसिन पकड़ा देना डॉक्टर्स के द्वारा ये किया जाता है। सो इस पे भी कंट्रोल आएगा, क्योंकि डॉक्टर्स को इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कौन कौन सी मेडिसिन या कौन कौन से ड्रग्स पेशेंट को दिए।
सो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और हम सभी को इसका वेलकम करना चाहिए मेरे दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूं कि गवर्नमेंट के पास इस स्कीम के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरी दुनिया में कंपनीज डेटा की चोरी करना चाहती हैं, और इस तरह जब हमारे यूनिक हेल्थ आईडी नंबर में हमारी डेटा यानी कि हमारी पास्ट हिस्ट्री पड़ी हुई है, तो अगर वो किसी भी तरीके से लीक हो जाती है या वो किसी भी तरीके से पब्लिक हो जाती है, जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जैसा कि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो पूरी दुनिया को ये नहीं बताना चाहता कि उसे वो बीमारी है और उसने उसका इलाज करवाया है, तो ऐसे केसेस में अगर गलती से उसकी डेटा लीक हो जाती है तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जो इसका दूसरा चैलेंज है जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी है, वो ये है डेटा की चोरी कंपनियों द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, कंपनियां ये करती हैं कि वो आपके डेटा को चोरी करके ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर चीज की डिमांड है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पता लगाएगी कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह कंपनीज ये पता लगा सकती हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी बीमारी बढ़ रही है और उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी बीमारी के लिए स्पेशलाइज्ड एड चलाया जाए ताकि उनकी मेडिसिन और उनके इक्विपमेंट्स बिके। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये दो मेन चैलेंज है और हमें भरोसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चैलेंज को बखूबी पूरा करेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे आधार कार्ड में भी हमारे बहुत ही प्रीसियस डेटा रखी हुई है, जैसे कि हमारी रेटिना, हमारे फिंगरप्रिंट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक अगर उन डेटा की सुरक्षा करती हुई आ रही है, तो हमें अपने गवर्नमेंट पे ये विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे इस डेटा की भी सुरक्षा करेगी। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक जल्दबाजी में लिया हुआ तो फैसला नहीं है। तो जी नहीं दोस्तों, ये एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग पिछले 3 साल से करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2017 में आया हुआ हमारा हेल्थ पॉलिसी में भी गवर्नमेंट इंडिया ने ये बोला था कि हम अपने हेल्थ को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2018 में आई हुई नीति आयोग की सिफारिशों में भी इसको पेश किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फैसले को जल्दबाजी में नहीं लिया है और ये पिछले 3 सालों से प्लान किया जा रहा है, जो इस बात का भी आश्वासन है कि हमारे डेटा की चोरी नहीं होगी, यानी कि जो भी इफेक्ट होंगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट गवर्नमेंट भी उसे टैकल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये है एक नॉर्मल आदमी के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को पूरी तरीके से समझना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन समझ में आया होगा और मैं आपकी वैल्यूएबल फीडबैक का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।